देखो ये समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3, ये समीकरण है। अब इसमें दिया हुआ है कि इसके शून्य को निकाल के, इसके दोनों शून्य को निकाल के उन दोनों शून्यों में दो और जोड़ दो। दो जोड़ने पर जो शून्य बनेगा उन शून्यकों से गुणा करके क्या निकालना पड़ेगा, उन शून्यकों से क्या बनाएंगे हम, द्विघात समीकरण बनाना है हमें, और वो द्विघात समीकरण कौन सा होगा। तो देखो इसका गुणनखंड होगा नहीं, जब किसी समीकरण का कोई गुणनखंड नहीं होता है तो वहाँ पर द्विघाचार्य विधि काम करती है, जो आगे चलकर 4-5 चैप्टर में जाकर मिलेगी। तो द्विघाचार्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। कितना हो गया। अब इस द्विघात समीकरण है, इसकी तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला समीकरण, इससे इसकी तुलना कर लेंगे। ए बराबर क्या है 1, बी बराबर क्या है -2, सी बराबर क्या है 3। तो अब इसका मान रखेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रख लिया और ब्रैकेट में बी की वैल्यू कितनी है -2 रख लिया प्लस माइनस अंडू लगा देंगे, और ब्रैकेट में यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है -2 को स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बी का स्क्वायर है -4ac। 4 गुणा a का मान कितना हो गया 1 और c का मान कितना हो गया 3। और यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस -2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4 होता है, 2 का भी वर्ग 4 होता है और -2 का भी वर्ग 4 ही होता है, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। अब इसका गुणा करने लेंगे, माइनस का गुणा प्लस में माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस का निशान लगा दिया, 4 एकम 4 4 3 12 हो गया, और नीचे 2 गुणा 1 2 एकम हो गया इतना। अब देखो 2 प्लस माइनस, और -12 में -12 ज़्यादा है और प्लस 4 कम है, तो 8 बचे, क्या 8 बचे माइनस के 8 बचे, माइनस के 8 बच गए क्या में अंडूड में माइनस के 8 बच गए, और नीचे 2 का अक्षर है। अब 2 और प्लस माइनस, अब कितना हो जाएगा ये, अब इसके -8 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा -2 -2 कितना हो गया, माइनस गुणा प्लस माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, दूसरे 4 दुनिया, तो 2 गुणा -2 कितना हो गया। अब इसमें देखो 2 और प्लस माइनस, जहाँ में जोड़ा क्या बनना है, जोड़ा बनते हैं, उस संख्या को बाहर निकाल लेते हैं, उस संख्या से क्या हट जाता है, स्क्वायर रूट हट जाता है, इसका जोड़ा बनता है उस संख्या से स्क्वायर रूट हट जाता है। अब 2 को जोड़ा बनना है, +2 है +2 है, जाकर जोड़ा बनना होगा, तो 2 है बाहर निकाल लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 2 अंडूड से बाहर निकल लेंगे, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा अंडूड में -2। अब 2 का इसमें 2 से ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, 2 का भाग इसमें चला गया 1 बचा, और इसमें चला गया 1 बचा, तो कितना रह जाएगा यहाँ पर 1 और प्लस माइनस ब्रैकेट में अंडूड 2 रह जाएगा। ये शून्य का निकला आया, एक शून्य कौन सा निकला है, एक शून्य तो ये निकला है पहला वाला 1 प्लस अंडूड -2, दूसरा शून्य कितना निकला आया 1 माइनस अंडूड -2, ठीक है, ये निकल आया, कितना निकल आया, ये निकल आया, ये वाला शून्य ये निकल आया। अब तुम ये कहोगे कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर दिया है प्लस और माइनस दिया है, तो इसी संख्या को एक बार प्लस लगाकर लिखना है और दूसरी बार माइनस लगाकर लिखना है, लिखी संख्या। अब उसमें सवाल में कह रहा है कि इन दोनों शून्यकों में 2 और 2 जोड़ दो, ठीक है, तो ये वाले शून्यक में ये वाला 2 जोड़ दिया, ये x बराबर है, तो इसमें 2 जोड़कर +2 कर दिया, और पूरी संख्या यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, पूरी संख्या यहाँ पर ले आएंगे, क्या हो जाएंगे ये माइनस का, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 जोड़कर इधर ले आएंगे, क्या हो गए माइनस के, इधर बराबर 0, x -1 प्लस अंडूड -2 और प्लस 2 ऐसे इधर ले आएंगे, तो ये भी कहेगा हो जाएगा माइनस का,
अब इसमें देखो 2 और 1 कितने हो गए 3, x माइनस 1 और 2 कितने हो गए 3 प्लस अंडरूट माइनस 2 बराबर 0। ऐसे ही इसमें x माइनस 2 और 1 कितने हो गए 3 माइनस अंडरूट माइनस 2 बराबर 0। इतना हो गया। अब इन दोनों का समीकरण एक तो ये निकल आया और एक ये x बराबर x माइनस। अब इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके क्या निकल आएगा समीकरण निकल आएगा। तो x अब इसमें माइनस का ब्रैकेट में अंदर गुणा कर देंगे तो x ये प्लस 3 है माइनस 3 हो जाएगा तो माइनस 3। अब x का माइनस का प्लस में होगा तो माइनस ब्रैकेट में अंडरूट माइनस 2 हो गया। अब दूसरे समीकरण में यही होगा माइनस के अंदर में गुणा कर देंगे तो ये चिन्ह पलट जाएंगे और ये अंडरूट माइनस 2 हो गया। अब इसे a मान लेंगे और इसे b, x माइनस 3 को a मान लेंगे और अंडरूट माइनस 2 को b मान लेंगे। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो a प्लस b और इंटू a माइनस b दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है x माइनस 3 को स्क्वायर कर दो और स्क्वायर हो गया। अब माइनस का निशान, अब b स्क्वायर करेंगे, b की वैल्यू कितनी है अंडरूट माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, पहली का वर्ग यानी x का स्क्वायर प्लस दूसरी का वर्ग यानी 9 का स्क्वायर और माइनस दोनों के गुणनफल का दूना। तो x का 3 का गुणा कितना हो गया 3x का दूना कितना हो गया 6x हो गया माइनस। अब माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस का निशान लगा लिया। अब इस 2 से ये अंडरूट हट जाएगा, इस वर्ग से ये वाला अंडरूट हट जाएगा। अब माइनस गुणा माइनस कितना हो गया प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस। तो प्लस 2 लिखा है यहाँ पर, प्लस 2 लिखना है। चौक है चौक क्या कर दिया इसमें माइनस का अंदर माइनस में गुणा प्लस हो गया। अब देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर और माइनस 6x यहाँ पर रख देंगे और प्लस 9 ये रहा और प्लस 9 ये रहा, कितना प्लस 2 ये रहा, प्लस 9 और प्लस 2 हो जाएंगे 11 प्लस 11 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया।